देखो ध्यान से देखो, एक लाइन है, मैं कल बताया था कि अगर ए है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2, c का कोऑर्डिनेट अगर x y रहता है और c पॉइंट इसको a में स्क्वायर के रेशियो डिवाइड करता है। ये फार्मूला तुम याद रखना, क्वेश्चन जब जरूर एक आएगा। एक बराबर फार्मूला होगा mx2 प्लस nx1 बटा n प्लस n। y बराबर फार्मूला होगा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। देखो हम इसको एप्लीकेशन बताते हैं कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक लाइन है ना, एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट -1 और 7 है, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट -1 और 7, बी का कोऑर्डिनेट 4 और -3, 4 और -3। -3। ठीक है, इसको एक तीसरा पॉइंट कोई भी मान सकते हैं, नहीं दिया रहेगा तो ए और बी दिया नहीं, अपने मन से माना, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया हुआ है और ए अभी अपने मन से मान लिया। और इसको सी का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, है ना, जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ध्यान देना, सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं xy। क्या मान लेते हैं? अपने मन से मान लिया x। अब देखो, अगर इसको समझ में नहीं आता उसके लिए ये सामने सामने लिख दूंगा, m लिख दिया, ये n लिख दिया, ये x1 लिख दिया और ये y1 और ये x2 और y2। तो अब हमको फार्मूला बैठाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखो फार्मूला तुम्हारा इधर है, ध्यान से देखो इधर mx2 प्लस nx1 m प्लस n। यही से तुम्हारा ये पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाएगा। x बराबर, तो x बराबर क्या लिखेंगे? m 2 गुना 4 x2 कितना हो गया? 4। देखो समझ लो, 2 गुना फार्मूला देखो फिर प्लस nx1 3 गुना -1 3 गुना -1 बटा में m प्लस n, तो 2 प्लस 3। कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व कर लो, 2 चौका 8, 3 गुना -1 -3 बटा में 3 2 5। कितना हो जाएगा? 5 अपॉन करके कितना हो गया? x का वैल्यू a1 आ गया। देन बहुत इजी है ना, और ऐसा क्वेश्चन एक आएगा ही। y बराबर वही m/2, सब मैं सामने सामने लिख दिया हूँ ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन बनाना नहीं समझ में आए तो सब सामने सामने लिख देना, m n x1 y1 x2। बस अब आगे फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, मैं साबित भी कर दूंगा, चैप्टर खत्म होने के बाद साबित कर दूंगा। y 2 गुना -3 प्लस 3 गुना 7 और फिर m प्लस n 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा बेटा? -6 प्लस 21 बटा में 5, तो 15/5 कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और 3। कोई दिक्कत? जल्दी कॉपी करो इसको। देखो सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें एक वर्ड है ट्राई सेक्शन। क्या वर्ड है? ट्राई सेक्शन। देखो इससे पहले पढ़ा होगा बाइसेक्ट। बाइसेक्ट में होता है 2 बराबर बराबर भागों में बांटना, तो ट्राइसेक्ट में होता है 3 बराबर बराबर भागों में बांटना, है ना। और 4 के लिए लिखेंगे डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, है कि नहीं। तो एक लाइन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ए बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और -1। ए का कोऑर्डिनेट 4 और -1, बी का कोऑर्डिनेट -2 और -3, -2 और कहता है इस लाइन को ट्राइसेक्ट करने के लिए वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो ट्राइसेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट होगा अपने, तो मान लेते हैं लेट द पॉइंट P एंड Q जिसको 3 बराबर बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो देखो समझ में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? AP बराबर PQ बराबर QB। समझना है इसको, तीनों बराबर है तभी ट्राइसेक्ट होगा। बराबर मैंने मान लिया x, अब ब्रैकेट में अपने मन से माना इसलिए लिखूंगा सेज। तो ये भी तुम्हारा x है, ये भी x है और ये भी x। उन्हें उतार लिया ना, ध्यान से देखना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ए बी स्क्वायर तो पता नहीं है, नहीं पता ना, तो निकालेंगे। और पॉइंट P
और पॉइंट P P m इज टू n बराबर m इज टू, ध्यान से रखना P के इधर x है, P के इधर x है और P के उधर कितना है 2x है। तो रेशियो निकालेंगे, दोनों को बटा कर देंगे बेटा, x x कैंसिल आउट, कितना आ गया रेशियो 1:2। 2 2 तो ये तुम्हारा हो गया 1 पार्ट, इधर हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा m और ये हो गया तुम्हारा n। इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, क्या मान ले, x और y मान लेते हैं। याद देखो थीटा कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, x और, तो उनको m इज टू n आ गया ना 1:2, तो x और y क्या हो जाएगा 1 गुना -2, 1 गुना -2 प्लस 2 गुना 4 2 गुना 4 बटा बेटा 1 प्लस 2 m प्लस n, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 गुना 2 -2, 2 चौका 8 बटा में बेटा 3 8 में 2 गया 6 ये बेटा 3 कितना आ गया बेटा 2 x का वैल्यू आ गया। अब y के लिए बेटा m/2 m, तो 1 गुना -3 प्लस n 2 गुना -1 बटा बेटा 1 प्लस 2 2, तो 1 गुना कितना हो गया -3 हो गया, -2 -2 हो गया बेटा, बटा में 3 कितना हो गया बेटा 3 तो -3 -2 कितना हो गया -5 -5 बटा में, 3 तो लिख देंगे p का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा 2 और -5 2 और -5/3। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको आ गया, लेकिन एक पॉइंट का और कोऑर्डिनेट चाहिए हमको, इसको मान लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं z और w मान लेते हैं, z और W तो पहले लिखेंगे फॉर पॉइंट q, अच्छा क्वेश्चन है फॉर पॉइंट Q q, इसको m इज टू n निकालेंगे, तो फॉर पॉइंट q m इज टू n बराबर, ध्यान देना इधर 2x q के इधर 2x है ना, q इधर क्या है 2x और q के उस साइड कितना है x, तो x रेशियो कितना आ जाएगा 2:2, तो इधर हो गया आपकी 2 पार्ट और उधर हो गया तुम्हारा, तो m इज टू n चेंज हो जाएगा m और n, लेकिन x1 y1 x2 सेम ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से पहला कोड इसका z है ना, तो z बराबर क्या लिखेंगे, देखो m x, m का वैल्यू 2 है, अभी हो गया 2 गुना -2 2 गुना -2 प्लस इधर कितना बेटा 1 ना, गुना 1 गुना, समझ में आ रहा ना, हाँ अब बेटा 1 प्लस या 2 प्लस 1 बात बराबर 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, कॉम्युटेटिव लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा होगा, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, ये सिर्फ दो ही में काम करता है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन में काम 3 ही आएगा, तो सर हाँ इधर देखो 2 दूना -4 4 इकाई 4 बटा में 3 तो 0/3 आएगा ना, 0 फाइनली क्या आ जाएगा z का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 अब w का कोऑर्डिनेट निकालो, 2 गुना m का 2 गुना -3 प्लस 1 गुना 2 गुना -3 प्लस 1 गुना -1 1 गुना -1 बटा में 2 प्लस 1 2 दिया -6 -1 बटा में 3 तो -7/3, तो q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा, q का कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा 0 और -7/3। यही 2 पॉइंट है जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट करेगा, 3 बराबर बराबर में बांटेगा। जल्दी कॉपी करो, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये ऐसा देखो फोटो है ना, देखो सर ये तुम्हारा फोटो है, ये x और y कोऑर्डिनेट में अरेंज किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है ना, इसमें ध्यान से देखना, ये ने फ्लावर पॉट रखा हुआ है, गमला रखा हुआ है, और 2 गमले के बीच की दूरी 1 मीटर है, कितना मीटर है पढ़ना क्वेश्चन में दे होगा, 2 गमले की दूरी 1 मीटर, और इधर 100 गमला है, तो एडी का लेंथ कितना होगा 1 गुना 100 मीटर, 1 मीटर में 100 गमला है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ एडी, समझना है क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ एडी बराबर क्या हो जाएगा 1 गुना 100 बराबर 100 मीटर, तो देखा सोने में। अब क्या कहता है, एक लड़की है निहारिका नाम का, एक लड़की है निहारिका, ये उधर गया, एक लड़की है निहारिका नाम का जो सेकंड लाइन पे दौड़ती है ना, जो सेकंड लाइन पे दिख रहा है, सेकंड लाइन पे दौड़ती है, और कहाँ पे जाके कवर करती है 1/4 ऑफ एडी, 1/4 ऑफ एडी, तो निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो n का x कोऑर्डिनेट 2 है, लाइन दूसरा लाइन पे दौड़ रही है, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एडी का लेंथ कितना है 100 है ना, तो कहाँ पे जाकर रुकती है 1/4 ऑफ एडी,
तो कितना हो जाएगा 100 गुना 1/, 4 इसका बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना, तो 25 चौका 100, तो n का जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा 2 और 25 हो जाएगा। तो दिक्कत अब उसी लाइन पर है आवाज नहीं, एक प्रीत नाम का लड़का है, प्रीत नाम का लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना। प्रीत प्रीति लड़की का भी नाम होता है। तो प्रीत आठवां लाइन पर दौड़ रहा है, दूसरा कोड क्या हो जाएगा 8, और कहाँ पे रुकती है 1/5 ऑफ, तो 1/100 गुना 1/5 हो जाएगा, तो आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, तो p का कोड क्या हो जाएगा बेटा 8 और 20। तो इसमें जो क्वेश्चन है कहता है NP की दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो निकाल लेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर हो गया तुम्हारा n, इधर हो गया तुम्हारा p। n का कोड कितना हो गया 2 और 25, और इनका कोड कितना होगा 8 और, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला जब कटरस रखना है फार्मूला इधर √x2 - x1। नंबर बहुत आसान है, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का। देखो इतना आसान होता है मैथ सबसे आसान से बेटा जी। 8 में 2 गया 6, 6 कितना हो गया 36, 5 पापा जी कितना हो जाएगा 25, -5 का वैल्यू उसका 25 ही होगा, जोड़ना √60 आ जाएगा। अब मीटर सेंटीमीटर दिया तो इसे यूनिट लिख देंगे, क्या लिख देंगे। लेकिन इतना से गुजारा नहीं, इसमें एक और क्वेश्चन है, ये तीसरा लड़की इसमें और आ गई, जानवे कर तो 2 के बाद तीसरा आने का हमेशा लक्षण ही है ना। चाहे जिंदगी में हो, जब 2 को खुश रहोगे ना तीसरा आ जाएगा, और जब अकेले रहोगे ना तो दूसरा जिंदगी में भी नहीं करेगा। और जैसे तुम्हारा शुरुआत हुआ दूसरा आ गया तो देखना तीसरा तो जरूर आ जाएगा। तो ये जिंदगी का रूल है, अकेले रहोगे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा। तीसरे भी 2 को के बीच में तीसरा आ रहा है, और तीसरा भी लड़की है, नाम है रश्मि, पढ़ो क्वेश्चन दे दोगे। हाँ रश्मि, अब वो कहता है रश्मि इस दोनों लाइन के बीचों बीच झंडा गाती है कि नहीं, बीचों बीच जाएगी ना, है कि नहीं, बीच में आने वाला बीचों बीच जाएगी, तो वो कहाँ पे गाड़ेगी भाई। तो देखो निकाल दो, n का कितना है 2 और 25, और इसे कितना 8 और बीच में रश्मि और आगे इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं xy मान लेते हैं। जैसे मिड पॉइंट है तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मिड पॉइंट का फार्मूला बताया था x1 + x2/2 और y + y2/y। तो देखो x बराबर क्या आएगा 2 + 8y, तो 10/2 बराबर कितना हो गया 5, तो 5वां लाइन पे जाएगी, वो पहली लाइन पे जाएगी। और y कोड कितना हो गया 20 + 25/2 है ना, 20 + 25/2 तो 45/2 22.5 है ना। तो लिखेंगे रश्मि पोस्ट हर फ्लैग, पोस्ट हर ऑन द 5th लाइन, ऑन द 5th लाइन का गेट्स कोऑर्डिनेट कितना आया 5वां ना, एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। यही आंसर हो गया, जल्दी कॉपी करो बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 समझना है, एक परीक्षा में आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, देखो आने के चांसेस है परीक्षा में, है ना। कहता है रेशियो निकालना है, अभी तक क्या रहता था रेशियो दिया रहता था और हमको कोऑर्डिनेट निकालना होता था, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अब क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो ध्यान से देखो एक पॉइंट A और B, देखो इसका नाम कुछ भी मान सकते हो, नहीं दिया जाएगा एज यू विश, तुमको जो मन करे क्या मान सकते हो, ये कुछ जरूर नहीं कि A और B ही मानना है, ठीक है। A का कोड कितना आएगा -3 और 10, B का कोड कितना है 6 और -8, 6 और माइनस, और तथा जिस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है उसका कोड है -1 और 6, ठीक है। इसका कोड कितना है -3 और 10, और पॉइंट जिस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है इसको मान लेते हैं P मान लेते हैं। तो कहता है किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, किस रेशियो में, हमको मान लेंगे लेट द रेशियो m/n, मान लेंगे लेट द रेशियो इज m/n। नहीं देखो कम कैलकुलेशन बहुत जरूरी चीज है जिंदगी में, पढ़ाई में, लाइफ में, कैलकुलेशंस, देखो कैलकुलेशंस। हाँ लेट द रेशियो इज m/n। अब देखो तुमको क्या अच्छा लगता है, x अच्छा लगता है कि y अच्छा लगता है,
बाई, गुड। तुमको क्या अच्छा लगता है, एक्स या बाई? कोई नहीं। दोनों अच्छा, दोनों नहीं चलते, दोनों नहीं चलेगा, एक ही तरह अच्छा लगता है। तुमको बेटा कोई भी ऐसे नहीं बेटा, एक्स है कि नहीं? अच्छा इसको बाई अच्छा लगता है तो बाई, तो ये एक्स या बाई ले लेते हैं। तुमको जो अच्छा लगे, बाई अच्छा लग रहा है तो बाई को कितना है 6 ले लिए, एक्स भी लोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो जब बाई लिए तो बाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब बाई लिए तो लगाएंगे बाई वाला, तो बाई लिए ना तो m/2, m x लेंगे तो mx2 लगाएंगे, तो बाई लग रहा है तो m तो कितना हो जाएगा m गुना -8 प्लस n गुना 10 ना बाई 1, तो n गुना 10 बटा में m प्लस n। एनी प्रॉब्लम? मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो इधर यहाँ से जहां भी ऐसे दिख जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जहां भी जो बराबर आके क्रॉस करना है कि नहीं? सामने चेस का खेल देखो, चेस का गेम, चेस में देखो चेस गेम खेले तो सिपाही देखो, सिपाही जिंदगी जैसा चेस है, जैसे जिंदगी भी है, हमारा सरकार भी वैसे ही है जैसा चेस का गेम है ना? अपने क्या रहता है, पूरा एकदम पैक रहेगा सरकार, बॉडीगार्ड के साथ 4 गो, एक सुरक्षा, 22 सुरक्षा, जेट सिक्योरिटी, और लड़ता कौन है सैनिक आगे रहेगा। चेस में भी देखना सैनिक आगे रहेगा, और सैनिक भी चलेगा सामने, मारेगा तिरछा। मैं चेस खेल रहा था, मारता तिरछा है ना, और चलता है सामने, तो बस वही क्रॉस, समझ ना? तो जिंदगी में ऐसे चलता है, जितना भी हमारे देश में सरकार है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हमको छोड़कर, कि हम चलते तो हम नहीं चलते, कोई बॉडीगार्ड देखोगे हमारे आगे पीछे नहीं रहेगा, ना आगे बॉडीगार्ड ना पीछे बॉडीगार्ड। देखो जो भी है अपने स्कूल का प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं, अपने स्कूल का डायरेक्टर, हेड सब है, तो जो भी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि चेस का गेम में भी क्या होता है, सैनिक आगे रहेगा, और जितना भी तुम्हारा जो राजा मंत्री सब रहता है पिछले वाला में रखा जाता है, तो सुरक्षा करने वाला कौन रहता है, सैनिक। नहीं देखा? तो आज के शासन काल भी वही है, हम सब एसी में रहेगा, सब मंत्री आज लड़ने के लिए सैनिक जाओ पहाड़ पर 20 फीट ग्लेशियर के नीचे, तो पहाड़ पर, तो समुद्र में नीचे पनडुब्बी लगा, बहुत मुश्किल है। तो देखो इधर इसके लिए ना तो a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 6 × m + n बराबर, ये p नहीं है 8 है, p मत समझ लेना, 8 लिखा हूं मैंने, क्या हो जाएगा -8m अब प्लस 10n। एनी प्रॉब्लम? अब m को एक साइड है कि नहीं, ये गुना कर लें 6m + 6, देखो कैलकुलेशन ये हर क्लास के लिए 6 से लेके कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, बराबर -8m अब प्लस 10n। अब m को एक साइड, तो 6m + 8m, n को एक साइड बराबर 10n -10n। एनी प्रॉब्लम बेटा? जोड़ने आता है ना? 14m 6 + 8 कितना होगा 14m बराबर 4n। नहीं जोड़ा है तो याद रखना आम 6 आम और 8 आम 14 आम। बहुत लोग अलजेब्रा का जोड़ नहीं आता है, तो आम समझना, इसको m को आम समझना, 6 आम और 14 आम, अच्छा 6 और 8 आम 14 आम आम। जब मैंगो का नाम भी है m ही है, m फॉर मैंगो है कि नहीं, बराबर कितना होगा, इसको घटाओ 10 इमली में से 6 इमली घटा दिए, 4 इमली सुनकर पानी आ गया होगा इन लोग का कोई फायदा नहीं है ना, कितना आ गया? अब क्या करेंगे, m/n चाहिए, तो देखो n गुना में n जाके भागा में, तो m/4/14 गुना हो जाएगा भागा में। अब जो कटेगा बेटा 2 दूना 2 दे 2:7 आंसर हो गया। तो m/n कितना आ गया 2:7, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब तुमको लगता है कि 1 से करते तो 1 से 2 ही आएगा, बता दें वही करते साबित, अगर x भी लेंगे तो x से भी सेम ही आंसर आएगा। देखो बेटा कर देते हैं, देखो x से अगर x लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट -1 क्या बराबर mx2, m गुना कितना हो गया बेटा, तो 6m + nx1 कितना हो गया बेटा -3n बटा में m + n। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो -m - n 6 से माइनस, तो -m - 6m -3n + n
तो -7m बराबर -2n। मान कैसे लो m का मान 2/7, कैसे भी सेम ही आंसर आएगी। जल्दी कॉपी करो। एक क्वेश्चन और देखो, 5 क्वेश्चन भी अच्छी क्वेश्चन थी, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की संभावना है। देखो एक और इसमें एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक ए नाम दिया हुआ है 1 और -5, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है -4 और 5। अब ये कहता है ये एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है, किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है? एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है बेटा। तो तुमको पहले बताए थे एक्स एक्सिस में लाई करने वाला किसी भी पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होता है? x0। क्या होता है? याद रहेगा ना? तो एक्स एक्सिस में लाई करने वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट x और तो रेशियो निकालना है। तो लेट द रेशियो बराबर लेट द रेशियो बराबर m/2। यहाँ तो तुमको ऑप्शन भी नहीं कि कौन अच्छा लगता है। यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट ही पता है 0, इसलिए बाई कोऑर्डिनेट ही लेना पड़ेगा हमको। अब बाई कोऑर्डिनेट के सहारे हमको बाकी सबका रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है? ऑप्शन नहीं, एक्स लेंगे तो अननोन हो जाएगा। तो लिखेंगे 0 बराबर क्या लिखेंगे? m गुना 5 कितना हो जाएगा बेटा? 5m। अरे जरा 0 लिए तो बाई डाल देंगे ना। अब फिर क्या हो जाएगा? -5m बटा m प्लस, अब 0 है ना, 0 एक ऐसा नंबर है तो किसी से भी गुना कर दो 0 हो जाता है। जय भगवान शंकर भगवान ने कितनों 20 पिला दो सब समाज समेट लेंगे अपने आप, पता है कि नहीं? तो 0 में जिससे गुना कर दो सब समेट लेंगे, सबको 0 बना देंगे। क्या बना देंगे? तो 0 बनाएंगे ठीक है बेटा, 0 बराबर 5m माइनस 5n। अब देखो इधर 5m और माइनस ले जाके प्लस 5m ना, m बटा n बराबर कितना हो गया? 5 बटा कट क्या हो गया? तो m/2 बराबर 1/2, तो रेशियो आ गया बेटा 1:1। इसमें एक और क्वेश्चन है, x को कोऑर्डिनेट भी चाहिए हमको। देख थोड़ा क्या होगा बेटा? mx2 तो 1 गुना -4 प्लस 1 गुना 1 बटा में m प्लस n 1 प्लस मैंने 1:2 बना के मिड पॉइंट हो गया, तो x1 प्लस x2/2 भी कर सकते हो। देख थोड़ा क्या हो जाएगा? -4 प्लस 1 बटा में तो -3/, देखो आंसर बेटा। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट अगर p मान लेते हैं तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3/2 और 0। तो आगे 6 से तुम्हारा होमवर्क रह जाएगा 10 तक, और इस संडे को ट्रायंगल का बचा कुचा क्वेश्चन और इसका 7.3 चैप्टर से हटा दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन उसको भी खत्म इस संडे। तो अगला संडे तुम्हारा दोनों का ऑप्शनल खत्म कर देंगे हम।